लेकर, उसको लेकर भी होती है जो लोगों में अवेयरनेस कम है, जैसे आयशा जी के एनिमल के साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? नहीं, मैं तो पहली बात तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज आयशा जी, अजय सर, हम सब यहाँ पे आज मौजूद हैं। और मेरा मानना ज़रूर है कि यहाँ स्ट्रिक्ट लॉज ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो हम शायद पिछले 2.5 घंटे से हम शायद एक ही चीज़ बोले जा रहे हैं यहाँ पे, रीआइटरेट कितनी इन चीज़ों को कॉन्स्टेंटली, अभी शायद पब्लिक भी बोर हो जाएगी अगर वापस यही चीज़ बात करें, बट ज़रूर होनी चाहिए। आई मीन उनमें भी जान है, उनमें आवाज़ नहीं है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जो हमारा हैशटैग है कि इनका भी हक है। तो एक किस्म से ऑफ कोर्स देयर इज़ अ रीज़न व्हाई today everyone's sitting out here and are trying to voice this opinion very strongly, and it's only because they have life. And of course there are some animal lovers like me, there's Ejaz, all of us out here who are present out here. There is a reason why we've chosen to come here, support Aisha ji. There was an incident that happened with her in her family with her little baby. It cannot happen to your own child also, right? So if it happened to somebody who belonged to your own family, would you be silent? Unfortunately वो नहीं बात कर सकते, तो ऑफ कोर्स उनके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, और वो हम कर रहे हैं। सर और एक मुद्दे के बारे में यहाँ पर बात की गई, जहाँ पर जो है डॉगी की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो क्रीमेशन होती है उसको लेकर जो है जगह उनको मिलती नहीं है, तो वो कितनी खराब बात है या फिर सैड बात है? सी इट्स अ सैड बात। आई मीन खराब बात या अच्छी बात, ये मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये सब एक बताने के लिए, बट इट्स अ सैड सिचुएशन के कोई कदर नहीं है। फॉर एग्जांपल यू नो, अब हाल ही में मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे मदर इन लॉ के फैमिली में उनका जो बच्चा था, बिग डॉग, ग्रेट डेन ह्यूगो, वेरी क्लोज टू माई वाइफ, टू माई मदर इन लॉ, माई फैमिली, एवरीबॉडी, ही पास्ड अवे. But there was no place in the middle of the night where to go, how to reach out to somebody, and really one did feel very helpless. Now, but only those people who treat them like family members can understand what the situation at that time really one goes through. Of course, आज अजय सर जो कर रहे हैं, एक सेमेंट्री अगर मुंबई शहर में, सर ने भी अभी कहा कि महाराष्ट्र में एक नहीं, हर जगह हर इलाके में अगर एक ऐसा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसानियत नाम ही बदल जाती है। यू नो, दिस ऑटोमेटिकली देयर इज लाइफ दैट कम्स टुगेदर विद हैप्पीनेस, यू नो। सर अजय सर ने और एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर 3000 बच्चों की फीस को माफ कर दिया गया है, ऐसी पहली स्कूल होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा, कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी था। इनफैक्ट पैंडेमिक के चक्कर में मैं जानता हूँ, मेरा ब्रदर इन लॉ खुद एजुकेशनिस्ट हैं, मेरी वाइफ की फैमिली एजुकेशन से बिलोंग करती है, विबगियर हाई स्कूल जो है उनका स्कूल है, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों के साथ क्या रहा है, हाउ मच ऑफ अ स्ट्रेस द पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू। आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, बिकॉज ऑफ द वर्क मेनी इंडस्ट्रीज हैव गॉटन हिट बैडली। Individually speaking, families are not being able to, now in that, if there's a big support, education plays a very big role in the upbringing of a family. आज मैं एक बाप के नाते मैं बोल सकता हूँ, मेरी बेटी है, मगर जैसे ही पैदा हुई मेरा पहला सबसे ज़्यादा टेंशन था कि स्कूल कौन सा जाएगी। अभी 2.5 साल की भी नहीं हुई, छोटी इतनी बेचारी, और मेरा ऑलरेडी स्ट्रेस है कि अच्छा फ़ीस कितना होगा साल का, अच्छा यहाँ ट्यूशन कौन सा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने स्ट्रेस में अब 1 साल अगर आदमी काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे अगर आप इतना बड़ा अगर जेस्चर दिखा रहे हैं, तो जी हाँ, ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट एवरी फैमिली विल चेरिश अ लॉट। एजाज, आप क्या कहना चाहेंगे, जो सर ने जेस्चर दिखाया है, 3000 बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी गई है 3 महीनों के लिए, पहली स्कूल है ये, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस पर सबसे पहले मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि बच्चों की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए। मेरे पास, क्योंकि मैं एनजीओ चलाता हूँ अल्लाह के बंदे, तो मेरे पास कुछ लोग आए, सम 40-50 पेरेंट्स, कि हमको स्कूल वाले फ़ीस मांग रहे हैं और हमारे पास तो है नहीं, हम देंगे कैसे। तो फिर मैंने एक लाइव किया उनके साथ मिलके, और एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे महाराष्ट्र के सीएम और सब स्कूल वालों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसे पैंडमिक में जिनके पास
खाने को नहीं है राशन, तो आप उन लोग से इतनी सारी फीस मांगोगे। क्या होता है, माँ बाप जब बच्चों की बात आती है तो वो अपने जेवर बेच देते, अपनी गाड़ी बेच देते, अपना कलेजा बेच देते, जो उनके पास है वो बेच देते, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिल सके, अच्छी पढ़ाई वो कर सके। उसके बावजूद बच्चे जोमेटोज में काम कर रहे हैं। उन माँ बाप के कलेजों पे क्या बीतती होगी वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ चलता हूँ, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में ये चीज़ बदलनी चाहिए। अजय सर ने जो काम किया है बच्चों की फीस माफ़ करके, वो एक हीरो वाला काम है और मैं उनको हीरो मानता हूँ। आई एग्री। इसके अलावा अजय सर और आयशा मैम ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका खुद का एक एनजीओ भी है, तो आप जो है इस टॉपिक को भी सबके सामने लाना चाहेंगे? जैसे आप जानते हैं कि आप लाइव आके सब कुछ बताते हो आप सबको, तो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। अभी मैं जैसे कि यहाँ पे वादा किया कि एजाज झूठा वादा और कोई भी काम आधा नहीं करता। मैं अभी आयशा जी के साथ में हूँ और बहुत जल्दी आपको एक ऐसा वीडियो दूंगा मैं जो वो एनिमल के साथ होगा वैसा ही उसके साथ करके मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद लाइव आऊँगा और कहूँगा कि ये आज से मैंने इंसेंटिव चालू कर दिया है और मैं आयशा जी के साथ हूँ। और हाँ, छिड़ गए आंदोलन, क्योंकि अब जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ हम सब है। टिट फॉर टैट। आई प्रॉमिस यू अमिता जी, मैं वीडियो सबसे पहले हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में सबसे पहले वीडियो मेरा होगा वो, और बहुत जल्दी होगा। अभी हम लोग, मैं आयशा जी के साथ जुड़ चुका हूँ, तो ये समझ लो मैं अजय जी और आयशा जी के साथ इसमें जितने भी वो फंक्शन होंगे मैं वक्त निकाल के आऊँगा इनके पास। एक अच्छा इंसान ना ऐसा काम नहीं करेगा, किसी बेजुबान को तकलीफ नहीं देगा। ये वो दरिंदे जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि हमारे अभी तक कानून ऐसा नहीं बना है जो ऐसा करने के बाद उनको कड़ी सज़ा मिले। ऐसा कानून बना नहीं, इसके लिए दरिंदे ऐसा काम करते हैं। वो बेजुबान है ना, उनको क्या समझते हैं, मगर है ऐसे लोग। कानून निकलेगा। अभी आज जो ये काम कर रहे हैं ना ये एनजीओ, तो मैं बोलता हूँ कि ये सारे जितने भी एनजीओ है इनको सपोर्ट करें और आगे आए और कुछ ना कुछ ऐसा कानून बने जिसकी वजह से ऐसा काम करने वाले को उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। भाव, ये जो अजय कौल सर ने जो इनिशिएटिव लिया, ह्यूमन वेलफेयर ने, एसएएस ने जो इनिशिएटिव लिया, आपको लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव सबको मिलकर लेना चाहिए जिससे कि लॉ बने और एक सबकी देखो, शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी है ना, तो शुरुआत अभी इन लोग ने कर दिया है। तो जितने भी एनिमल लवर है वो चाहते थे कि कोई ना कोई ये चीज़ की शुरुआत करे। अगर शुरुआत आप करोगे तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अगर शुरुआत ही कोई नहीं करता तो कैसे सपोर्ट करते हैं? अभी देखो इन्होंने शुरुआत की है, मेरे जैसा इंसान, छोटा इंसान, मैं भी जुड़ गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हाँ, ऐसे लोगों के ऊपर जो ये एनिमल्स को मारते हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अच्छा लगा, इसके लिए मैं आया हूँ ना, सपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरा पूरा सपोर्ट है ऐसे लोगों के लिए, और कड़ी से कड़ी कानून इनके ऊपर बनना चाहिए। हो, तुम्ही या अगोदर म्हणजे वेगवेगळ्या विषयावर व्हिडिओ बनवता, तर ॲनिमल क्रुएल्टीवर कधी व्हिडिओ टाकता? बनवलेला ना ह्याच्या पहिला पण, ऐका, ह्याच्या पहिला पण मी जेव्हा एका माझ्याकडे एक व्हिडिओ पाठवलेला एका मुलीने, लहान मुलीने, की भाऊ एका कुत्र्याला जाळलाय कोणीतरी, त्याच्यावरती मी व्हिडिओ बनवला आणि तेव्हा पण मी बोललेलो की ह्याच्यावर काय ना काहीतरी कानून असा कडक बनला पाहिजे ज्याच्यामुळे सजा भेटली पाहिजे, असा कायदा बनला पाहिजे। पण काय आता छोट्या माणसाने बोललेलं थोडी कोण ऐकणार? याच्यासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे तर हे बनणार ना कानून, फक्त एकट्याने बोलून चालत नहीं ना, ऐसा है। भाव, अजय कौल सर ने और एक इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों की फीस जो है 3 महीने के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज एक स्कूल है जिसने 3000 बच्चों का अगर फीस माफ़ कर दिया है। आप सोचो, 3000 बच्चों का फीस माफ़ करना यानी 1,80,000 नहीं, 1,80,000 लाख, एक महीने का फीस है, वो स्कूल माफ़ कर सकता है 3 महीना। तो और कितने सारे ऐसे स्कूल हैं, उन्होंने भी अगर ऐसा किया तो आज देखो ये कोविड के टाइम में कितने लोगों की नौकरी चली गई, घर में खाने के वादे, घर में अनाज नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। तो कम से कम ये सारे हिंदुस्तान के स्कूल वालों ने सोचना चाहिए और ये मदद करनी चाहिए। जो इन्होंने कदम उठाया वो उन लोग ने भी उठाना चाहिए। अजय सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आयशा जी ने जब जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ, इनके पेट के साथ जो हुआ, उस बारे में जब आपको बताया तो
मतलब क्या डिस्कशन हुआ है आप लोगों के बीच में, और इतना बड़ा इनिशिएटिव इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को लेके आना, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आयशा जी के साथ मेरे बहुत पुराने संबंध है, लगभग हम लोग 28 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोनावला में कोई भी, जैसे उन्होंने भी आपको बताया कि वहाँ पे ना तो कोई क्लिनिक है पेट्स के लिए, ना कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनके मुंबई शहर में भी क्या होता है, बहुत से बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स हैं जिनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोनावला में एक स्ट्रे एनिमल खोला जाए, शेल्टर होम खोला जाए, जहाँ पे जो स्ट्रे एनिमल्स वगैरह उनको वहाँ रखा जाए, उनकी देखभाल की जाए। तो हम लोग इस कोशिश में हैं और मुझे यकीन है कि हम लोग काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होंगे। सर ये जो पेट्स है उनके लिए क्रीमेशन सेंटर्स भी कम होते हैं, जो कि सबसे बड़ा सवाल है। और हमने देखा है कि रास्ते पे ऐसे ही पड़े हुए होते हैं जब भी उनकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ही सैड चीज़ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, उसके लिए कोई आप लोग देखिए, हमने इनिशिएटिव लेने के लिए खुद सोचे? अनुभव किया जब हमारे पास भी लोनावला में एक डॉग का एक्सीडेंट हुआ, तो हमें लोनावला से उसको बॉम्बे लाना पड़ा। हमने उसको SPCA में लाया। अब SPCA एक ही ग्रेवयार्ड है जहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है और वो इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन भी करते हैं। उस वक्त क्या होता है कि रात को तो उन लोग ये क्रिया नहीं करते हैं, फिर मॉर्ग में रखना पड़ता है। अभी आप मुझे बताइए, अगर स्ट्रे एनिमल रास्ते पे मर जाता है, कि कोई एनिमल लवर अगर उनको वहाँ तक लेके भी जाता है, तो उनको 3000 से 5000 रुपया खर्चा करना पड़ता है, मॉर्ग में रखना पड़ता है। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप देखें, ये एक छोड़ के SPCA सेंटर को छोड़ के मुंबई शहर में कोई भी ग्रेवयार्ड नहीं है या कोई भी क्रीमेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, अगर आप नेट पे भी देखें या गूगल सर्च भी करें, तो आपको पता चलेगा कि रोज़ कितने जानवर मरते हैं। तो वो जानवरों का क्या होता है? तो आमतौर पे क्या होता है कि या तो आप उनको क्रीक में फेंक देते हो, या आप उनको डस्टबिन में डाल देते हो, या चोरी छुप के समुंदर के किनारे उनको गाड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन ये तो हाइजीनिक नहीं है, इससे सोसाइटी में लोगों के हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ जगह ईयरमार्क करनी चाहिए जहाँ पे इनको वो सुविधा दी जाए, क्योंकि क्या बहुत से एनिमल लवर्स उनको बच्चों की तरह प्यार करते हैं। राइट। सर ये जो क्रुएलिटी होती है, जैसे आयशा जी से अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने कि लॉ की तो कमी है ही, साथ ही आपको लगता है कि अवेयरनेस की भी लोगों में कमी है उस चीज़ को लेकर? देखिए, अवेयरनेस की तो कमी है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है ये लोगों की मानसिकता है। ये एक ऐसे नेचर के सैडिस्ट तरह के लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। मुझे लगता है कि उनका मेंटल बैलेंस सही नहीं है, वरना कोई भी सेन आदमी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। आयशा जी, जिस तरह का सपोर्ट अजय सर से मिला है आपको, क्या लगता है कि आगे आप लोग क्या मतलब करने वाला है इस चीज़ को लेके, कहाँ तक इस चीज़ को लेके जाने और एक वाला बात हम आपको याद दिला दें, इनके बोलने से पहले, ये मूवमेंट को हम लोग बंद नहीं करेंगे। हाँ, exactly. ये मूवमेंट को हम लोग पूरी मुंबई शहर में चलाएंगे। आज ये हुआ, फिर हम 15 दिन या 1 महीने के बाद दूसरे इलाके में करेंगे, और इतने ही बड़े पैमाने पे करेंगे जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। यही सवाल था मेरा कि आगे क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि और ये जैसे कि इन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा कि हम लोग आपस में जुड़े हुए हमें बहुत साल हो गए हैं, और मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उनके ही पदचनों पे शायद आगे चल रही हूँ, और ये ऊपर वाला हम काम करवा रहा है। नहीं तो आप मुझे बताइए, एक मूक जानवर के लिए कौन उठता है और क्या करते हैं, और उठा भी तो थोड़ी देर करा और उसके बाद बंद। तो हमने यही तय किया था आपस में कि हम इसको बंद नहीं करेंगे। इन्होंने ये कहा था कि ये सोच लेना कि इसे बंद नहीं करना है, और ये लड़ाई मेरा बच्चा गया, मैं जानती हूँ उसका दुख क्या है, लेकिन ये मेरे बच्चे की बात नहीं है, वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन ऐसे सैकड़ों बच्चे जो इस डेंजर में हैं, उनके साथ वो नहीं होना चाहिए जो मेरे बच्चे के साथ है। उनको रेस्क्यू किया जा रहा है? नहीं, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले डरे। तो मेरी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है, और हमारी जंग वहाँ तक जाएगी जब तक इसका कुछ हल नहीं निकलेगा। और इसका हल है स्ट्रिंजेंट लॉज, और कोई हल नहीं है। डेटरेंट होना चाहिए, डर होना चाहिए कि ये करेंगे तो आज आप एक मास्क पहनने का फ़ाइन 2000 रुपये है, और एक जानवर को मारने का फ़ाइन 50 रुपये। ये क्या है? ये कहाँ का इक्वेशन क्या है, बैलेंस क्या है? सो उसके अंदर जान है ना।
तो उसकी जान की भी उतनी अहमियत होनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो आपके प्लेटफॉर्म से यही अपील करते हैं, जितने NGOs काम करते हैं समाज सेवा के लिए, उन्होंने सब हमारे साथ इकट्ठा आना चाहिए और हमारे आवाज़ बननी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई अलग अलग लड़ने वाली नहीं है, ये एकजुट होके साथ में लड़ने वाली है। थैंक यू। यहाँ पे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया वो कितना ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, केरला में एक केस हुआ था एलिफेंट को लेकर, जिसको अनार खिला दिया गया था, और वो भी हाँ, तो उस तरह का केस जो हमें इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरह का इनिशिएटिव कितना ज़रूरी था इस समय में स्पेशली? बिल्कुल बहुत ज़रूरी ये काम जो कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं महाराष्ट्र सरकार से बिल्कुल बातचीत करके हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी को लेकर, आशीष शेलार जी को लेकर बात तो करूँगा ही। केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र सरकार के अंदर हमारे मंत्री है, उनसे भी हम बात करके बिल्कुल इसको किस तरीके से ठहराव लाकर ये जो काम है एक नेक काम है। आज देखते थे, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आज पिछले 1 साल से पैंडेमिक में वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं। मैं इसके इंसानियत का जो काम कर रहे हैं अजय सर से मैं ख़ास तौर पर उनसे क्यों इम्प्रेस इतना हूँ, क्योंकि लोग आज एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है, भाई भाई को देखने के लिए तैयार है। और ये ज़माने में उन्होंने 3000 बच्चों की फ़ीस भरना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं तो कहूँगा सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इनको उसका दखल लेना चाहिए, और मैं बिल्कुल इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा। मैं मेरी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इनका बिल्कुल स्वागत करूँगा, और इनको राज्यपाल जी के पास में इस विषय के ऊपर मैं ज़रूर ले जाने वाला हूँ। और रही बात, सही बात, ये जो आज इन्होंने जो मुद्दा लिया कि एनिमल्स का, तो एनिमल्स के लिए जितने जो लोग प्यार करते हैं, कुछ लोगों को तो इतना प्यार है कि अपने बच्चे से ज़्यादा उनका लगाव होता है। हम देखें रास्ते में कभी जाते तो कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग डॉग्स के बारे में तो देखते हैं, लेकिन कैट के बारे में किसी का ध्यान जाता नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, परिंदे ऐसे हमने देखा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी हमने जब देखा, और वो सारी चीज़ों के ऊपर अजय सर का ध्यान जाना और इसके लिए इनवाइट करके सबको बुलाना कि बिल्कुल आप आओ। उन्होंने मुझे कहा कि आयशा जी भी आ रहे, और इस तरीके से वो उनके भी डॉग्स के साथ ये सारी चीज़ें हुई, और ये बिल्कुल हमको करना है। जो तड़प और जो चाहत जो मैंने देखी कि इंसानों से भी लगाओ, जानवरों से भी लगाओ, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैं महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से बात करके बिल्कुल कहूँगा काम करवाने के अंदर जितना इनका सपोर्ट करना है, जो हिस्सा बनना है, क्योंकि मैं भी एनिमल्स प्रेमी के अंदर में आता है। मेरे पास भी काफ़ी घोड़े हैं और डॉग्स है, और हम लोग घर में बहुत खूबसूरत बिल्ली भी है। तो ये हम जब जाते तो उनके साथ बैठते, खेलते, तो दिन भर इतने थके होते, लेकिन उनके साथ 10 मिनट हम चले जाते, बैठ जाते, वो एक अलग जोन में, अलग दुनिया में चले जाते। और उनके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो बहुत दुख होता है, और उनके लिए गार्डन नहीं है, उनको हम घुमा नहीं सकते। अगर उनकी डेथ होती है तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने खड़ा हो जाता है कि हम उनको कहाँ दफनाएं, कहाँ जलाएं, किस तरीके से करें। तो ये ख़ास तौर पर मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र के मंत्रियों की जिम्मेदारी। ये बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और बिल्कुल मैं करवा के लूँगा। मैं आयशा जी से तो इतना ही कहूँगा कि हमने पिक्चरों में देखा कि वो सिकंदर ही कहलाता है, हारी बाजी को जिसे जितना आता है। तो वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पिक्चरों के अंदर कोई ऐसे गीत होते, संगीत होते, कोई ऐसी चीज़ें होती जो बहुत लोगों को सिखा के चली जाती है। तो हमने बहुत सारी वो चीज़ें सीखने वाली चीज़ लिए, और बिल्कुल इसके अंदर ये बाजी हम ज़रूर जीतेंगे, और इनको न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में अल्लाह हमारी मदद करेगा, और हम इनके काम आएंगे। ये एक असली खल की खिदमत है, खल की खिदमत इसी को कहा गया है। और उसी तरीके से बिल्कुल जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से हम देखते आए, कुर्बानी के अंदर हम जब जाते हैं तो बकरा ईद के दिन भी कुछ शराइत है। बकरा जब हम काटते हैं तो हमारे कुछ शराइत है, बीमार नहीं होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, दांत टूटे हुए होने नहीं चाहिए, सींग टूटी होनी नहीं चाहिए, खूर टूटी हुई होनी नहीं चाहिए। अगर ये सारे नुक्स अगर हो गए तो वो जायज़ नहीं है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे इस्लाम ने हमारे को इतने सारे चीज़ों के कानून के बंधन में डाला, इस्लामिक हमारे जो चीज़ है, तो ये सारी चीज़ों का भी हम देखना चाहिए। और मेन चीज़ है कि हाइजीनिक, और ये सारी चीज़ों को भी देखना है।
कभी देखते कभी गटर में हम देख लेते, फिर उससे लोग भी बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ में क्या चल रहा है, लेकिन ये अहम चीज़ है और ये ज़िंदगी का जीवन का एक हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और वो हमारे हिस्से की जो चीज़ है हम बिल्कुल सरकार से लेने में इंशाअल्लाह ताला मैं कामयाब होऊंगा। और बिल्कुल आयशा जी के साथ, सर के साथ बिल्कुल महाराष्ट्र सरकार से बात करके मैं ज़रूर इसके अंदर इनकी मदद करके ज़रूर ये सारी चीज़, सबसे पहला महाराष्ट्र तो हम करेंगे, सबसे पहला हम इस इलाके से देने का हम बात करेंगे। जैसे सर ने कहा कि एक यहाँ पे एक ज़मीन है, गार्डन है, तो दे सकते हैं, और उसका प्रस्ताव जा चुका है। अगर वो प्रस्ताव जा चुका है तो बिल्कुल सबसे पहली शुरुआत हम लोग इस इलाके से करेंगे, और महाराष्ट्र भर जब ये शुरुआत यहाँ से होगी तो पूरे महाराष्ट्र में हम लोग देने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल मैं कराने के अंदर इनके साथ खड़ा रहूँगा। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।